गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम उसके आगे प्रोसीड करेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल्स में हमने एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, साथ में स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सारे पढ़े थे। लेकिन इस वीडियो में हम उसके आगे प्रोसीड करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल होते हैं जिनका अगर हम सम करें तो वो सम जो है वो 90 डिग्री आना चाहिए। अगर डेफिनेशन पढ़े तो टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। उन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। एग्जाम्पल जैसा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे मान लो एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो सेकंड वाला एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन पूरी करने के लिए अगर वन एंगल if one angle is 60 degree then second angle must be 30 degree। ये सेकंड एंगल जो है वो 30 डिग्री का होना चाहिए। उसी तरह अगर एक एंगल 71 डिग्री का है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन पूरी करने के लिए सेकंड एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। इसी बेस पे अगर हम सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन पढ़ें तो सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे कोई दो एंगल मैं यहाँ पे कंसीडर कर लूं, ये फर्स्ट एंगल इज सेकंड एंगल, वन एंगल विल बी 90, सेकंड एंगल विल बी 90। अगर ये दोनों एंगल कंसीडर करूं तो एक एंगल 90 हो, दूसरा एंगल 90 हो, तब भी सप्लीमेंट्री एंगल वो दोनों होंगे। अगर उनमें से एक एंगल 120 डिग्री हुआ तो सेकंड वाले को कितना होना पड़ेगा? 60 डिग्री। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास एंगल है और वो सप्लीमेंट्री हो तो एक एंगल, ये पॉइंट, अगर एक एंगल 120 डिग्री का है क्योंकि 120 डिग्री इस तरफ होगा, अगर ये वाला एंगल 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल मस्ट बी 60 डिग्री, तभी इन दोनों का सम 180 होगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला मिटा दें। अगर हम इसी की बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, मान लो मेरे पास एक एंगल 45 डिग्री है। इफ वन एंगल इज 45 डिग्री, अगर एक एंगल 45 डिग्री का है तो बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू 45 डिग्री पुट करें प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन y डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 45 डिग्री, ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो जो y है वो 45 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि 45 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 45 ही होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर हम इसका और सॉल्व करें, मेरे पास मान लो एंगल है 55 डिग्री और मैं चाहता हूं कि इसका आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालें। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला वही पुट करें, x प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। x डिग्री में 55 लिख लीजिए, y डिग्री में आपने फाइंड करना है 90 डिग्री, देन y इज इक्वल टू 90 माइनस 55 डिग्री। 90 में से 55 माइनस करेंगे कितना आएगा? कैलकुलेट करो यहाँ पे 5 और यहाँ पे, तो 55 प्लस 35 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ से अगर हम कहें तो 55 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 35। इन दोनों का सम करके जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा, और किन्हीं दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो जाता है तो वो कौन से एंगल कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल्स। इसी तरह अगर हम सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें तो सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें पता है भाई कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है उन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। मान लो वन एंगल इज 130 डिग्री, अगर एक एंगल 130 डिग्री है तो दूसरा बताइए कितना होगा, तो वैल्यू पुट कर लीजिए 130 प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस कर लीजिए y डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 130, माइनस करेंगे कितना आएगा 50 डिग्री। तो 130 डिग्री एंगल का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना होगा 50 डिग्री, क्योंकि जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा उनका सम 180 डिग्री। और हमें पता है कि जो किन्हीं दो एंगल का सम अगर 180 आता है तो वो दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, एक का दूसरा सप्लीमेंट होगा। किन्हीं दो एंगल का सम 90 डिग्री आया और एंगल का सम 180 डिग्री हो, तो हमें पता है कि ये वाले एंगल कौन से एंगल होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये वाले सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कैसे एंगल्स होंगे, ऐसे एंगल्स, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, पहले डेफिनेशन बाद में लिखेंगे इसकी। इस तरह से अगर मैं एंगल्स बनाऊं, ये ओ ए बी सी फर्स्ट एंगल, और ये एंगल 1 एंगल 2। जब भी आप एंगल बनाएं और किन्हीं दो एंगल्स की एक कॉमन आर्म हो, क्या कहा मैंने, आप एक एंगल बनाएंगे, आप दो एंगल बनाएंगे, उन दो एंगल की एक कॉमन आर्म होगी और उनका एक कॉमन वर्टेक्स होगा। क्या कहा, एक कॉमन आर्म और सेकंड कॉमन वर्टेक्स। अगर एंगल्स की कॉमन आर्म होगी और एंगल्स का एक कॉमन वर्टेक्स होगा, उन दो एंगल्स को हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स। ओके, उनका हम नाम दे देंगे एडजेसेंट एंगल। इन दो एंगल्स की देखिए, एंगल 1 है, एंगल 2 है। एंगल 1 में एक कॉमन आर्म है ओ बी, और एंगल 1 और एंगल 2 का जो वर्टेक्स है वो भी कॉमन है, कौन सा, वर्टेक्स ओ। कॉमन आर्म है, इसमें लिख सकते हैं हम ओ बी, और कॉमन वर्टेक्स है ओ। दो एंगल हैं, दोनों में कॉमन आर्म ओ बी, दोनों की कॉमन वर्टेक्स ओ, तो दोनों एंगल्स आपस में कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट है लीनियर पेयर। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एंगल्स बनाए हैं, इसी से हम समझेंगे लीनियर पेयर क्या होगा। लीनियर पेयर को अगर हम इस तरह से समझें कि ये एक लीनियर पेयर जो है वो एडजेसेंट एंगल्स का ही एक पार्ट है, लेकिन इसमें आप ये देखें कि जो एडजेसेंट एंगल्स जो हैं 35 डिग्री और 45 डिग्री, इन दोनों एंगल्स में जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म कौन सी हुई, नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म है हमारे पास ओ ए एंड ओ सी। ये दोनों आर्म्स जो हैं ओ ए एंड ओ सी आर अपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों आर्म्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगे। लीनियर पेयर में जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगी। और अनदर वर्ड में हम कहें तो एक तरह से लीनियर पेयर जो है वो कौन से एंगल्स बना रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल। लीनियर पेयर्स फॉर्म अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स का ये
पेयर बनाएगा। और एट लास्ट में हम पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसमें आपने सिर्फ इतना ही समझना है कि जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन आपस में क्रॉस करेंगी, ये लोग इंटरसेक्ट लाइन ऐसी लाइन होती हैं जो आपस में क्रॉस करती हैं, और इनके क्रॉस करने पे जो एंगल फॉर्म होगा, इनके क्रॉस करने पे जो एंगल फॉर्म होंगे वो कौन से एंगल होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एग्जाम्पल के तौर पे एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। ये आप याद रखें। ओके, जब हम न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये काम आएगा। ओके, ये दोनों एंगल्स देख लो, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल में। ओके, जितना हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा तो थोड़ा उसको अप्लाई करके देखते हैं कि हमें कितना समझ आया है। फर्स्ट वाले में क्लियरली दिख रहा है कि इसमें आपसे एंगल x पूछा हुआ है और आपको क्लियर दिख रहा है कि एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। अगर ये लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है तो लीनियर पेयर जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं, और हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल हैं उनमें जो ये एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, इन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो बताइए x कितने डिग्री का हुआ? 180 माइनस 102, माइनस कीजिए, आंसर हमें मिल जाएगा। 10 में से 2 माइनस कर लेंगे, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 7 में से 0 7, 1 में से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो एंगल है वो 78 डिग्री आएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें भी आपसे x डिग्री फाइंड करने के लिए कहा गया है, और यहाँ पे क्लियर दिखता है कि ये कौन सा एंगल है। भाई सर ये तो राइट एंगल है, और राइट एंगल हमें पता है कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और हमने अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री हो। तो अगर हम x डिग्री का सम 25 डिग्री के साथ कर दें तो ये तो 90 ही आएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करें तो 90 माइनस 25 डिग्री, 90 में से 25 डिग्री आप माइनस कीजिए और आंसर मिल जाएगा। तो 0 में से 10 में से 5 माइनस होंगे, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 8 में से 2 माइनस हुए तो 65। तो ये आपका आंसर है। ओके, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, एक और क्वेश्चन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का क्वेश्चन सॉल्व करें जो हमने लास्ट में रेट पढ़ा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर मान लीजिए इस तरह से आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल दे दिए जाए, और मान लो जो एंगल 1 है वो 60 डिग्री है, ये एंगल आपके पास 60 डिग्री दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाए कि भाई आप एंगल 2 भी फाइंड करो, आप एंगल 3 भी फाइंड करो, और आप एंगल 4 भी फाइंड कीजिए। एक एंगल दिया हुआ है, आपने बाकी के तीनों एंगल फाइंड करने हैं। तो मुझे पता है कि जब हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़े थे तब हमने पढ़ा था कि वर्टिकली जो अपोजिट इसकी एंगल होगा, यानी कि जो एंगल 1 के अपोजिट होगा वो उसके इक्वल होगा। तो अगर हम उसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करें तो एंगल 1 के अपोजिट है एंगल 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल 2 है वो भी कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। चलिए हमने एंगल 2 तो फाइंड कर लिया, अब इन दोनों को कैसे फाइंड करें ये देखो यहाँ पे समस्या। तो एंगल 3 को फाइंड कर लिए तो मतलब एंगल 4 तो अपने आप ही फाइंड हो जाएगा। कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से देखना, ये वाली लाइन इस तरह से ड्रॉ है, इस तरह से ये सेकंड वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ है, इस तरह से। अगर ये वाला एंगल आप इमेजिन कर पाओ, ये 60 है, ये वाली लाइन, और अगर आप विजुलाइज कर पाओ तो ये टोटल एंगल कितने का होगा? 180 डिग्री। क्या आपको स्ट्रेट एंगल दिख रहा है?
अगर ये 180 डिग्री है तो बताइए अगर मैं इस एंगल 3 मान लूं इसको, ये वाला एंगल 3 है, तो क्या है आपको ये लीनियर पेयर बन रहे हैं कि ये लीनियर पेयर बन रहा है? क्या एंगल 3 प्लस 60 डिग्री एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है? ये एंगल 3 एंगल 60 एक लीनियर पेयर फॉर्म होगा, और हमें पता है कि लीनियर पेयर जब फॉर्म होता है तो वो भी सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हमें पता है कि इन्हीं दो एंगल, कोई दो एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री फॉर्म करेंगे तो उनका सम जो है वो 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, और यहाँ से आप एंगल 3 इजीली फाइंड कर लोगे। तो 180 माइनस 60 कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। अगर हम यहाँ से एंगल 3 120 फाइंड कर रहे हैं, अगर एंगल 3 जो है वो 120 फॉर्म हो रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो एंगल 4 है वो भी 120 डिग्री का ही होगा। अगर यहाँ पे आप इजीली विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से यहाँ पे बता दूं, ये वाली लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लो, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन आपने ड्रॉ कर ली, ये वाला लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो, लीजिए सर हमने ये लाइन भी ड्रॉ कर ली। तो ये वाली लाइन ये वाला लाइन के बीच एंगल कितना है? 60। तो ये वाला तो आप इजीली फाइंड कर लोगे भाई, ये वाला एंगल आप इजीली फाइंड कर लोगे एंगल, और इसको मैं एंगल 3 लिख दूं, इजीली फाइंड कर लोगे। इजीली दिख रहा है, लीनियर पेयर है, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री बनाते हैं, 180 डिग्री बनेगा। 60 और 3 का जो सम है वो 180 हो जाएगा। यहाँ से एंगल 3 180 से 60 माइनस करेंगे 120 आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।